नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो समाचारी चौपाल में। दिन दुनिया की हर खबरों के साथ बने रहिए समाचारी चौपाल के साथ। ये है चुनावी चर्चा। तो आज चर्चा करते हैं, बात करते हैं बिहार की राजनीति और चल रहे हैं विधानसभा चुनाव की ओर, जिसमें आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी जो अभी टक्कर में चलते नजर आ रहे हैं, जिसमें आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन में और जेडीयू बीजेपी एक साथ। हालांकि वहीं एलजेपी पूर्णतः बीजेपी के समर्थन में है, लेकिन जेडीयू के खिलाफ में चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार में लोगों के बीच चल रहे क्रांति, जिसमें लोग बदलाव चाहते हैं, सरकार बदलना चाहते हैं। जहां सारी पार्टी आरजेडी के 15 साल और जेडीयू के 15 साल के कार्य अंतर पर वोट की गुहार लगा रही है, वहीं लोगों की सोच और मांग आज की और साथ ही अभी के 5 वर्षीय कार्यशैली पर सरकार बनाना या बदलना चाह रही है। जेडीयू के 5 वर्ष, जिनमें 7 निश्चय योजना यानी हर घर पानी देना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, हर घर बिजली देना, स्वयं सहायता भत्ता जैसी कई योजनाओं को लागू किया गया, जिनमें से अधिकतम काफ़ी हद तक सफल भी रहे, मगर इनमें रफ्तार की काफ़ी कमी दिखी। बहरहाल ये सारी योजना काफ़ी लाभदायक रहे। इसके साथ ही चुनाव का प्रभाव नीतीश कुमार पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, जिसमें नीतीश कुमार जी की भाषा बिगड़ती सुनाई और दिखाई दी। साथ ही तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरी के वादे को असंभव करार करने के बावजूद 19 लाख रोजगार का वादा किया, क्योंकि केंद्र का समर्थन है। और इन वादों और बातों से बात आती है जेडीयू बीजेपी गठबंधन की, जो कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए जुड़ी, फिर टूटी और फिर से जुड़ी। आप क्रोनोलॉजी को समझिए। पर इन सब के बाद भी पीएम मोदी जी और बीजेपी बिहार के चुनावी प्रचार में एक भी जगह बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात नहीं हुई, जबकि बिहार की चुनावी मुद्दे और लोगों की उम्मीद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, रोजगार, शिक्षा व्यवस्था, बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर, व्यावसायिक रूप से वृद्धि और विकास हो। मगर बीजेपी की चुनावी रैली में 15 साल का अंतर का आकलन, मुफ्त में बिहार को कोरोना की वैक्सीन, बीजेपी को जेडीयू पर भरोसा और दूसरी पार्टी की जालसाजी से बचें जैसे बयान और मुद्दों पर रहें। हालांकि बीजेपी बिहार में स्वयं एक अपनी सरकार बनाना चाहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं सारे विज्ञापनों में जेडीयू के जगह बीजेपी के नाम पर वोट की गुहार हो रही है, जिनमें नीतीश कुमार जी का चेहरा कहीं भी नहीं है। जहां भाजपा है तो भरोसा है जैसे स्लोगन का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। वहीं एलजेपी के चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें खुले तौर पर वह बीजेपी के समर्थक हैं, मगर जेडीयू के खिलाफ भी हैं, यानी नीतीश कुमार जी के खिलाफ चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं इस विषय पर कई लोगों का यह भी मानना है कि अगर जेडीयू की वोट और सीटों में कमी आई तो बीजेपी जेडीयू का साथ छोड़ भी सकती है और एलजेपी के साथ सरकार बनाने के पूरे आसार हैं। इन सभी के अलावे एक पार्टी और भी है जो सरकार बनाने की पूरी दावेदार है, जो कि प्लूरल्स पार्टी की कैंडिडेट पुष्पम प्रिया चुनाव लड़ती नजर भी आ रही हैं, जो कि लोगों में क्रांति लाने की बात, बिहार में बदलाव की बात, इकोनॉमी और बिहार को नंबर 1 बनाने की बात, उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ ही सरकारी कामों में तेजी और सिस्टम को बदलने और बेहतर बनाने जैसी बातों और मुद्दों पर चुनाव लड़ती नजर आ रही हैं। पुष्पम प्रिया की विधानसभा मुख्यमंत्री पद के लिए पहली चुनाव है, पर भी बड़ी पार्टी के आगे अपने आप को कम न आंकते हुए खुद को मुख्यमंत्री पद की सही दावेदारी जता रही हैं। और अब इन सारी बातों के साथ इस विषय को विराम देते हैं और साथ ही आपसे गुजारिश भी करते हैं कि पूरे सूझबूझ के साथ अपने स्वयं के निर्णय पर, किसी के कहने पर नहीं, अपनी परख और मुख्य मुद्दों और अपने शहर जिलों के विकास को ध्यान में रखते हुए सावधानी से सेहत और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करते हुए वोट जरूर करें। तो अपना प्यार बनाए रखें और जुड़े रहिए समाचारी चौपाल के साथ, क्योंकि सच जानना हमारा अधिकार है। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।